बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके हाजी कैंप में। और हाजी कैंप का जो मेन रोड है, यहाँ पे लोहे की बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ पे लोहे के होलसेल ट्रेडर्स हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउसेज़ हैं, जहाँ से लोहे की शीट्स जो हैं वो सप्लाई होती हैं, और इनका इस तरह का बहुत बड़ा यहाँ पे कारोबार है। तो इसी तरह के दो गोदाम हैं जिसके ऊपर हम सोलर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। इनके ऑफिस सेक्शन कंप्यूटर्स ऑन रखने के लिए और इनके एयर कंडीशनर्स वगैरह को पावर अप करने के लिए, ताकि इनका एब्सेंस ऑफ के इलेक्ट्रिक ये अपने सिस्टम को मैनेज कर सकें। यहाँ पे मैसिव लोड शेडिंग्स हैं और इनको जनरेटर चलाने पड़ते हैं। तो इनका कहना ये है कि जब हमारे पास काम ना हो, क्रेनें वगैरह बंद हो, जनरेटर बंद हो, तो ये अपना सारा लोड जो है वो सोलर से मैनेज कर सकें। तो आज 6 किलोवाट का प्रोजेक्ट है। इस तरह के यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स आएंगे आज इंशाल्लाह। इनको कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम गोदाम की बात करें तो गोदाम आपको दिखा देंगे। ये जो इतने हैवी क्रेन्स हैं, ये लोहे की शीटों को एक जगह से दूसरी जगह उठाती हैं। ये बिल्कुल मेरे सामने भी आप देख पा रहे होंगे, ये लोहे की क्रेन है जो इन लोहे की शीट्स को मूव करती है। तो बिल्कुल हम टॉप पे खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल शेड के साथ ऊपर आए हुए हैं। और यहाँ पे ये दूसरी क्रेन मशीन है। तो ये सारा इनका काम है जो जनरेटर से मैनेज होता है या के इलेक्ट्रिक से। सोलर पे ये चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती, लेकिन इनका ऑफिस सेक्शन जो है वो हम सोलर पे मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज़ में हमने ऑलरेडी उस ब्लॉक में एक सिस्टम 8 किलोवाट का लगाया था इनिशियली टेस्ट पर्पज़ के लिए। और अब जो यहाँ पे मज़ीद ऑफिसेज़ हैं उसके लिए हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पे एयर कंडीशनर्स हैं और फ़िलहाल यहाँ पे 6 किलोवाट का एक सिस्टम हम डालने जा रहे हैं। उसके बाद फिर इसको कैरी ऑन करेंगे। तो आगे आप देख सकते हैं कि ऑफिस सेक्शन के लिए जो एयर कंडीशनर्स हैं, जो लाइटिंग है, इसका आज जो है हम बंदोबस्त करने जा रहे हैं। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। आजकल कराची में जो बारिशों का एक सिलसिला जारी है, तो हम भी इसी सिलसिले के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि हमारी प्लानिंग इस तरह से थी कि हमारी काफ़ी साइट्स के प्रोजेक्ट्स के स्ट्रक्चर कंप्लीट थे। इसकी वजह से हम इनकी एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं, वरना बारिशों में काम बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और स्ट्रक्चर का वेल्डिंग का काम आप बारिश पे नहीं कर पाते। तो इस वक्त मैं बिल्कुल टॉप पे मौजूद हूँ। ये मेरे सामने आप शेड्स देख रहे हैं। ये जो नीचे आपको मैंने गोदाम दिखाया, ये उनके शेड्स हैं। और जहाँ पे चारों तरफ जो है वो हाजी कैंप के तरफ में इसी तरह के शेड्स हैं। अगली पिछली दीवारें, मतलब अगले पिछले कारखाने सब जो है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है ये। इसके पीछे भी टिम्बर मार्केट आती है कराची की, जो कि लकड़ी की बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पे हमने 12 पैनल्स एक प्रोजेक्ट के लिए एग्जीक्यूट किए हुए हैं। ये 12 पैनल्स का आपको व्यू दिखा देते हैं। थोड़ा सा इसको लंबे शॉट में लेते हैं ताकि आप 12 पैनल्स प्रॉपर देख पाएँ। तो ये हमारे 12 पैनल्स आ रहे हैं। और इसमें ये हमारी फैब्रिकेशन की बी टीम है जो कि इस तरह के हुक लगा रही है। हमारे पास डिमांड आ रही थी कि आप हमें इस तरह के हुक्स के साथ जो है वो स्ट्रक्चर प्लेसमेंट करके दे। तो हमने ये टीम भी एक्वायर कर ली है मार्केट से, और अब ये भी टीम अवेलेबल होगी। आप हमें बता सकते हैं कि किस किस्म का काम आपको रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली टीम हम आपको भिजवा दिया करेंगे। तो ये हमारे 12 पैनल्स राइट पर हैं, इसी तरह से 12 पैनल्स हमारे लेफ़्ट पर हैं। 6 किलोवाट का ये प्रोजेक्ट जहाँ पे हम मौजूद हैं, आपको एयर कंडीशनर्स दिखाएं तो फर्स्ट फेज़ में 6 किलोवाट जा रहा है, फिर दोबारा 6 किलोवाट यहाँ पे और आएगा। और इसी तरह से ये जो आप इस तरफ ब्लू शेड को छोड़ के उससे अगला शेड देख रहे हैं, वहाँ पे हमारा आज का प्रोजेक्ट है 6 किलोवाट का। इन दोनों इन्वर्टर्स यहाँ पे नाइट्रॉक्स के हैं, और फिर इन इन्वर्टर्स के साथ जो बैटरीज आ रही हैं वो हैं हमारी BYD की भी 2 बैटरीज हैं, एक वाइट वाली और एक ब्लैक वाली। तो दोनों प्रोजेक्ट्स को सिमिलर आपको दिखाएंगे इसी आज की वीडियो में कि किस तरह से हम इनकी एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल मास्टर व्यू दिखा दें दोनों पैनल्स का ऊपर, क्योंकि मैं उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद था तो नहीं दिखा पा रहा था। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ कारखाने की छत के ऊपर। यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारे 12 पैनल राइट और लेफ़्ट जो हैं वो हमारे 12 पैनल्स मौजूद हैं, क्योंकि ये एक ही मालिक के हैं। और इस वजह से इन्होंने एक साथ अपना स्ट्रक्चरिंग करवाई है। तो वायरिंग वगैरह का काम थोड़ा सा मैनेज करके इनको इन्वर्टर्स जो हैं वो स्टार्टअप करके दे रहे हैं। फैब्रिकेशन जो है वो हमारी टीम का है, इलेक्ट्रिकल जो है वो सारा हमारी टीम करके दे रही है। तो ये है मास्टर व्यू हमारे प्रोजेक्ट का।
सो फ्रेंड्स, हमने ये अपना सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो उसकी आपको दिखा रहे हैं वीडियो, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट की हम एक ही वीडियो बना रहे हैं और थोड़ी सी लंबी बनेगी, क्योंकि काम इस तरह का है कि हम इसको स्टेप में मतलब 2 से 3 स्टेप में इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारा डे 2 का काम है। डे 1 का हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वो इस वीडियो के मैं लास्ट में ऐड करने जा रहा हूँ। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हम अपना 6 किलोवाट का नाइट्रॉक्स किस तरह से प्लेस कर रहे हैं। इनका ये ऑफिस प्रेमिसेस का एरिया है। आपने वेयर हाउसेस तो देख ही लिए हैं, अब इनकी ऑफिस प्रेमिसेस है जिसको हमने यहाँ से पावर अप करना है। तो ये इनका फर्स्ट मेन पैनल है जिसके साथ हमने पूरा सिस्टम सिंक्रोनाइज किया है। सोलर की वायर भी हम इसकी ऊपर से यहाँ से लेके आएंगे आर पार करके। ये ऊपर छत पे जाने का रास्ता है। तो यहाँ से ये कनेक्शन वगैरह हम कर रहे हैं। इस वक्त टाई कर दी है प्रॉपर, जो हमारा सिग्नेचर स्टाइल है काम करने का, उसी पैटर्न को हमने इसमें थ्रू आउट फॉलो किया है। तो ये इनके ऑफिसेज हैं, 2 ऑफिसेज हमारे बिल्कुल सामने और एक तीसरा ऑफिस जो है वो यहाँ पर है। इसके अलावा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी ऑफिसेज हैं। तो ये चीज़ें हमने मैनेज करनी है। इनके 2 पैनल बॉक्स सामने हैं, एक इस दीवार के बिल्कुल दरवाजे के साथ है और एक ये है। सो फ्रेंड्स, द बैटरी यू आर वाचिंग, जो आप बैटरी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये BYD की बैटरी है। दीवान ग्रुप ने जो इंट्रोड्यूस की हुई है पाकिस्तानी मार्केट में। 3.25 लाख रुपए इसकी प्राइस है। 7 ईयर वारंटी में दे रहे हैं। 3C कैटेगरी की ये बैटरी है। इसके आपको कनेक्शंस दिखा दें, ये होल्डिंग के लिए है। इसी तरह से ये इसके कनेक्शन है इन आउट और कैन पोर्ट्स वगैरह ये यहाँ पे इनकी दी हुई है। इसकी बैटरी टर्मिनल्स जो है वो यहाँ पर हैं कनेक्शन के लिए। और ये BYD का बिल्कुल इस तरह का रैक स्टाइल में अगर आपने 3, 4, 5, 6 बैटरीज लगानी है तो ये बैटरीज अच्छी हैं। एक दूसरे के ऊपर सारी बैटरीज जो है वो आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे डेट आपको दिखा दें, ये 15 जून 2024 की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। और ये है टोटल इसकी स्पेसिफिकेशन। 3C इस वजह से कहते हैं कि हाई एम्पेयर चार्ज और डिस्चार्ज जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सपोर्ट नहीं करती। इसी वजह से इसकी कॉस्ट भी जो है वो थोड़ी सी कम है। आपको इसका लोगो चेक करवा दें BYD, और यही इसका एक सिंपल लोगो है। इसी के साथ साथ यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है पावर का। ये इसका पावर का ऑन ऑफ स्विच है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था जो कि हमने आपको दिखाया है, और ये हमने पहले 1 दिन पहले का काम करके इसको कंप्लीट किया हुआ है। और यहाँ पे लोड मैनेजमेंट सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। यहाँ पे BYD की बैटरी हमने प्लेस कर दी है। इसका रैक बनेगा बाद में लकड़ी का, जिस पे ये इस कॉर्नर पे आएगी, क्योंकि BYD ये भी रैक स्टाइल में आई है। तो इसके लिए भी चीज़ें इनोवेट करना अभी बाकी है कि किस तरह के रैक्स जो हैं वो इसके लिए बनवाए जाएं, जहाँ पे सिंगल हैंडेड बैटरी जो है वो ऑपरेट हो रही है। तो फिलहाल ऑफिस में मौजूद स्टूल हमने रखा हुआ है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। बता इसीलिए रहे हैं कि ये चेंज होगा लेटर ऑन। अब यहाँ पे अगर हम आपको ओवरऑल दिखा दें तो सेम हमारा नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट का है, और वही पैटर्न है जो पैटर्न हम अपना यूज़ करते हुए आए हैं काम करने का। अब इसमें हम आपको रिज़ल्ट चेक करवा दें। हमारा रिज़ल्ट जो इस वक्त आ रहा है दैट इज़, आज की डेट भी आ रही है 29 अगस्त को हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया है। तो इस वक्त हमारी सोलर से जनरेशन आ रही है 2.69 किलोवाट। मौसम में आपको दिखा चुका हूँ, और ये 12 पैनल्स का रिजल्ट है। काफ़ी ज़्यादा वायर ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पैनल्स की क्वालिटी अच्छी है, सिस्टम वायरिंग हर चीज़ हमने उसके अकॉर्डिंगली डाली है, तो हमारे पास 261 वोल्ट आ रहे हैं लोड के ऊपर, 5-5 एम्पेयर के करीब दोनों स्ट्रिंग हमें दे रहे हैं। और इस वक्त टोटल जो है वो 2.5 किलोवाट से थोड़ा सा ऊपर जो है वो रिजल्ट हमें मिल रहा है। इस वक्त इनकी लाइटें पंखे जो ऑन है वो तकरीबन 530 वाट का लोड है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये इनका इस वक्त का लोड है हमारे सिस्टम पे, जो हम इस वक्त इनका मैनेज कर रहे हैं। तो लेटर ऑन इस पे AC वगैरह भी चलेंगे। स्मार्ट लोड हम इसमें एक्टिवेट करते हैं फोर्सफुली, ताकि इनके AC वगैरह का लोड जो है वो इस पे आ जाए। और फोर्सफुली हम इसको ऑन करते हैं ताकि AC का लोड डाल के भी देखें इनका लोड कितना इस वक्त हमारे इस सिस्टम पे आ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली भी देखते हैं कि जनरेशन क्या आ रही है। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करते हैं। इसका एक चीज़ आपको दिखा दूं कि इस वक्त जो इनका BMS कनेक्टेड है BYD बैटरी का, तो हम चले गए अपने बैटरी सेटिंग्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, हम आपको दिखा दें कि BYD बैटरी का BMS स्टेटस जो है वो क्या हो रहा है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि BMS देखें, अब यहाँ पे BYD शो कर रहा है। इट मीन्स कि इसका जो BMS है वो प्रॉपर सिंक्रोनाइज हो चुका है। बैटरी वोल्टेज शो कर रहा है, बैटरी चार्जिंग करंट दिखा रहा है हमें, बैटरी का टेम्परेचर दिखा रहा है, बैटरी के SOC दिखा रहा है, स्टेट ऑफ चार्ज कितनी है इस वक्त, डिस्चार्ज लिमिट हमें दिखा रहा है, डिस्चार्ज चार्जिंग करंट लिमिट दिखा रहा है हमें,
और बैटरी चार्ज वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये BMS अगर आपका प्रॉपर सिंक्रोनाइज होगा तो इस तरह का डेटा दिखाई देगा, अदरवाइज ये आपको डेटा नहीं शो होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका BMS प्रॉपर सिंक्रोनाइज नहीं हुआ होगा। तो ये लाजमी आपने चेक करना है, चाहे किसी भी किस्म की बैटरी लगाएं, जो भी बैटरीज प्रॉपर इसके साथ सिंक्रोनाइज होती हैं उसके ऊपर लोगो आ जाता है कि ये इसका जो पैरामीटर है वो इन्वर्टर के अंदर प्री सेव्ड है और आप उस बैटरी के BMS इसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो AC का लोड डाल के फिर चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त तकरीबन 2 बजे का टाइम है और मौसम मैं आपको दिखा चुका हूँ। इनके हमने 2 1 टन के DC इन्वर्टर AC ऑन कर लिए और इस वक्त हमारी जनरेशन थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। तकरीबन 2140 वाट हमारे सोलर से आ रहे हैं। आपको दोबारा दिखा दें, 2135 से 140 वाट आ रहे हैं। थोड़ा सा लगता है क्लाउडी मौसम ज़्यादा मज़ीद हो गया है। रनिंग लोड हमारे पास है 2400 वाट का। इस वक्त जो है वो बैटरी हमारी शेयरिंग में जा रही है क्योंकि हमने फोर्सफुली स्मार्ट लोड को ऑन कर रखा है। तो अगर हम स्मार्ट लोड को ऑफ कर दें तो हमारा जो सिस्टम है वो मैनेज हो जाएगा। आज डे फर्स्ट है इसके स्टार्टिंग का। ये सोलर आपके नॉर्मल लोड को सपोर्ट कर सकता है क्लाउडी मौसम के अंदर, लेकिन अगर हैवी लोड है तो आपकी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी। और इस तरह के मौसम में, जिस तरह का मैंने आपको सुबह दिखाया है स्टार्टिंग में वीडियो के, ऐसे मौसम के अंदर जो है आप इस पर हैवी लोड रन नहीं कर पाएंगे, लेकिन नॉर्मल लोड आपका स्मूथली रन हो जाएगा, जो कि अभी आपके सामने है कि 2000 वाट की करीब जनरेशन आपके ऐसे मौसम के अंदर भी आ रही होती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो इसकी DB बॉक्स मैनेजमेंट शुरू कर दी है, जो कि हमारा टेक्निकल काम था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वायरिंग बहुत ज़्यादा जो है ना, यूँ समझ लें कि उलझी हुई वायरिंग है। उसका रीज़न ये कि मुख्तलिफ स्टेप्स में बिल्डिंग बनी है, तो 5 तो पैनल बॉक्सेस हैं इनके। तो बहरहाल हम इनको रिवर्स करंट दे के एक फेस के अंदर के इलेक्ट्रिक की वायर के साथ इसकी वायरिंग करेंगे। अदरवाइज़ तो पूरी वायरिंग नहीं बिछानी पड़ रही है, जो इसके सूरत हाल हमें दिखाई दी है। बहरहाल आपको दिखाते हैं जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि BYD का ब्लैक वेरिएंट जो कि रैक स्टाइल में आता है। ये रैक स्टाइल जो वेरिएंट है ये बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के लिए बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में, USA में, कनाडा में, इस तरह के ममालिक में जाने के लिए ये वाला वेरिएंट बना है। और इस वेरिएंट के लिए जो है स्पेशली ये वाला BYD का जो कंट्रोलिंग बॉक्स है ये लगेगा, इसके थ्रू BMS कनेक्ट होगा। इस वक्त हमने जो वायर लगाई हुई है इन जो है इन वाली जो पोर्ट है बैटरी की BYD की, वो BMS की प्रॉपर केबल के साथ BMS के साथ कनेक्ट होगी। इन्वर्टर के साथ जो BMS पोर्ट कनेक्ट होगी, इसके अंदर 2 पॉइंट्स कनेक्ट होंगे सिर्फ। इसकी वीडियो में भी बुक दी हुई है, ये देख सकते हैं। इसका हमने कोड जो रखा है वो वाइट ब्लू और ब्लू, ये 2 वाइट्स हैं। 4 नंबर है और दूसरा नंबर है इसका है 4 और 5 है या 3 और 4 है। ये इनकी वाइट्स का सीक्वेंस है जो कि इसके साथ कनेक्ट होगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी वायर्स हमने कट डाउन कर दी हैं, या फिर आपको अलग से ये वायर बनानी पड़ सकती है। तो ये बहरहाल आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं। और इसके साथ फिर आपको ईथरनेट के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी डालनी है ताकि ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सके। ये एक्टिव होगा तो बैटरी को एक्टिव करवाएगा। और सबसे पहला बुनियादी पॉइंट ये कि इसके बाद फिर मोबाइल ऐप एक आती है, उसके थ्रू आप इसको एक्टिव करेंगे, उसमें प्रोटोकॉल डालेंगे इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर इसको पिक करेगा। लेकिन जब आप इसकी प्ले कर रहे हो ऐप के साथ, जब आप छेड़खानी कर रहे हो, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका मेन ब्रेकर बंद रहना चाहिए, बैटरी ऑन रहनी चाहिए। तो जब आप उसका प्रोटोकॉल डाल रहे होंगे तो बैटरी आपकी ऑन रहेगी, इन्वर्टर के ब्रेकर बंद रहेंगे, इन्वर्टर खुद बंद रहेगा। तो जब आप उसको ऐप के अंदर ऑन कर लेंगे 50 to 53 वोल्ट आपको शो करेगा, उसके बाद आपका सिस्टम ऑन होगा। तो ये नई डेवलपमेंट है हमारे प्रोजेक्ट में, जो कि हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि इसकी वजह से आज हमारा काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसको ऑन करने का। इंशाल्लाह आगे चल के ये मसले नहीं आएंगे। अभी हमने के इलेक्ट्रिक दे दी है अपने इन्वर्टर को, और आपको दिखा देंगे इस वक्त क्या पोजीशन है। तो 44% पे हमारी बैटरी चार्ज है। रात के 8 बज चुके हैं और 29 आज की डेट है, 29 अगस्त को ये प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इस वक्त ग्रिड से जो है वो बैटरी चार्ज करके बाकी की हम इनकी वायरिंग जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिखा दें आपको। सोलर की वायर हम इस तरह से लेके आए ओपनली, मजबूरी थी, और ये ऊपर से आ रही हैं जैसा कि मैंने आपको अर्लियर एक्सप्लेन किया था।
फिर हम यहाँ से न्यूट्रल बल्कि एक फेस लेके गए हैं प्रॉपर, इसी वायर के साथ, ये पहले से डली हुई वायर है। तो यहाँ से घुमा के हम यहाँ पे लेके आए हैं न्यू, और यहाँ से फिर इनके मेन पैनल बॉक्सेस जो हैं इसको दोबारा रीऑर्गेनाइज करके हम सेट करेंगे। और ये इनका बॉक्स भी सेट होगा, ये वाला बॉक्स भी सेट होगा। इसी तरह के साइमल्टेनियसली ग्राउंड फ्लोर पे भी 2 डीपी बॉक्सेस हैं जिन्हें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट। कोशिश करता हूँ कि फिनिशिंग वाला लुक भी इसमें ऐड करके आपको दिखा दूँ, उसके बाद वीडियो वाइंड अप करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इनकी डीबी बॉक्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमने 1 नंबर पे सोलर ऐड कर दिया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इनका एक सोलर एसी जो है वो एक सोलर पर है, बाकी सारे इनकी लाइटें लोड वगैरह जो है वो उसमें हमने मैनेज किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं रेड वाली वायर, इसको हमने रिटर्न करंट डाल के इसके थ्रू जो है वो सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइज की हैं। ये यहाँ पे छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं पॉसिबल थी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के काम को करने के लिए हमें काफ़ी लंबा टाइम और ये सारी चीज़ें, मतलब ऑफिस वगैरह बंद हो तो ये चीज़ें मैनेज हो पाएँ। तो बहरहाल हमने इस साइड को मैनेज कर दिया है, इस साइड को मैनेज कर दिया है, नीचे के दोनों पैनल्स भी मैनेज कर दिए हैं। इस पैनल को भी हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया है। 1 नंबर पे सोलर चलेगा इनका, और बाकी के इलेक्ट्रिक के 2 फेजेस यूज़ होंगे। ये इनके करंट जो है वो हमने यहाँ से हमने इनपुट ले लिया है एक फेस में से, और बाकी एक फेस पे रिटर्न डाल के हमने बाकी डीबी बॉक्सेस तक करंट जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि 10 एम्पेयर के करीब जो है वो शेयरिंग हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनका है जनरेटर कोई 80-100 kV का, तो वो ग्रिड की जगह पे सपोर्ट कर रहा है सिस्टम को। इस वक्त क्रेनें वगैरह नहीं चल रही, तो सिस्टम जो है हमारा प्रॉपरली इस पर वर्कआउट कर रहा है। और हम भी इस मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए चार्जिंग जो है वो इस वक्त सिस्टम की कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो चार्ज हो जाए जितना हो सकता है। एक चीज़ जो हमने इसमें ऑब्जर्व की है वो ये है कि अगर हम इसके BMS में जाते हैं तो इसके BMS में बाय डिफ़ॉल्ट BYD 1C क्लेम तो कर रहा है, लेकिन इनके BMS पे लॉक लगा हुआ है। 70 एम्पेयर से ज़्यादा चार्जिंग ये लेगा नहीं, और 70 एम्पेयर से ज़्यादा चार्जिंग का लोड जो है वो ये देगा नहीं। तो इसका मतलब ये कि अगर आप इस बैटरी पे लोड डालते हैं तो आपका लोड आएगा कोई अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोवाट के अराउंड। इससे ज़्यादा का लोड आप इस बैटरी पे नहीं डाल पाएंगे। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि इस पे 5 किलोवाट का लोड एट वंस नहीं चल सकता। हम आपको अपनी प्रोग्रामिंग में दिखा देंगे हमने क्या रखा हुआ है। ये हम इसकी प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं। बैटरी सेटिंग में हमने 60 एम्पेयर मैक्सिमम चार्जिंग, 100 एम्पेयर डिस्चार्ज दिया हुआ है, लेकिन इसका जो BMS है वो अपने हिसाब से आपको दिखा रहा है। इसी तरह से ग्रिड चार्ज पे 40 एम्पेयर हमने चार्जिंग के दिए हुए हैं। इससे ज़्यादा की चार्जिंग देते हैं तो इनका ये सिस्टम जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा प्रॉपरली। फ्रेंड्स, अभी हम आपको दिखा रहे हैं फाइनल फिनिशिंग मास्टर व्यू, जिसमें कि पूरा प्रोजेक्ट किस तरह का लग रहा है। तो ये है इसका पूरा BYD की सेटअप के साथ की तस्वीर। थोड़ा सा दूर करते हैं और ताकि आप प्रॉपरली इसका व्यू ले सकें। ये क्लोजिंग व्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने सेटअप किस तरह से लगाया है। तो ये दोनों सेटअप जो हैं वो 2 गोदामों के ऑफिस सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो BYD की जो रियलिटी थी वो भी आपके सामने रखी है हमने। दोनों तरह की बैटरीज एग्जीक्यूट की हैं। अगर आप इस बैटरी को लगाने जा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको साथ में मैनेज करनी पड़ सकती हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपका सिस्टम जो है वो ऑपरेटिव नहीं होगा।